आदमी शक के दायरे में है, कह तो नहीं सकता है जिसे या जब से अपने में झगड़ा कैला सो हमारी घर से तनको ना छुआई रहे अब परतनी से हमार बाप चलाक रहना कहीं के बोला देत रहला समझा देत रहना सो तब से हमारी बाप के एकदम उवार कर देना सो एकला उवार कहना सो तो मोटर छोड़ लेना सो फिर अभी 5 मंडा धान काट के कच्चे सुता देना सो। एक व्यक्ति को, निर्मम व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को जो है कि निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। यही तो आप कार्य कर रहे हैं, यही तो आप शासन चला रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे कोई, कहीं पूरा घुमा के दिखाइए, कहीं पर भी कोई सुरक्षा नहीं है। है ना, अमित शाह कहते हैं ना कि जो है कि महिलाएं रात में जो है कि सरेआम घूम सकती है, उसी तरह से पूरा गहना लदे हुए। देख लीजिए एक व्यक्ति, महिला को छोड़िए, व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, वो जाते हैं, वो 60 से 65 साल की उम्र में जाते हैं अपने जो है कि खेत पर, वहां पे मशीन चालू कर कर अपना खेत की सिंचाई करते हैं, और उसमें इस तरीके से हो गया। जैसा विधायक जी अभी उनसे पूछा गया तो वो कह रहे थे बेचारे कि कुल्हाड़ी से जो है कि मारकर उनकी हत्या कर दिया गया है। इस तरीके से देखिए ये दाग दिए हैं बेचारे। और इधर भाई हैं, जिस तरीके जो बयान हमने कल लिया है, महिलाएं बता रही थी कि जो उनके छोटे लड़के हैं वो आएंगे तो बताएंगे कि उनके और उनके पिताजी के बारे जी के बीच में क्या बात हुआ था, कुछ न कुछ जरूर बताए होंगे। इन्हीं से हम जानते हैं। खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? जंग बहादुर। आपके पिताजी कुछ बताए थे आपसे? देखिए एक दिन पहले, घटना से एक दिन पहले हमारी बात हुई थी पिताजी से, तो कोई वैसी विषय पर नहीं, एक बच्ची हमारी शादी करने के लिए है, तो उसी विषय पर हमारी बात हुई थी। और गांवपुर के बारे में, चाहे घर परिवार के बारे में कोई वैसी बात नहीं हुई थी। और जो बार बार हमला हो रहा था आप पे, हमला यानी कि आपका खेत काट लिया गया और मोटर खोल लिया गया, तो आप लोग शिकायत लेकर गए थे थाने में? देखिए हमारे साथ 4 बार घटनाएं हुई थी। पहली घटना थी हमारा मोटर खोल लिया गया वहीं से। पहली बार मोटर जो खोल लिया गया तो हम लोग इस घटना को लेकर तहरीर दिए थाने पे। तहरीर देने के बाद प्रशासन के जो मेन वो हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि आप ही बताओ, पिताजी से कह रहे हैं कि आप बताओ किसी को। एक बार नहीं 4 बार बुलाए। ये परेशान हो गए, बार बार हमको फ़ोन करने लगे कि यार यहाँ तहरीर देने के बाद बार बार हम ही को बुला के पूछ रहा है कि किसी को बताइए। तो प्रशासन का जो काम है, वो अगर किसान काम करे, जो जिसके पास घटना घट रही है वो बताए तो प्रशासन क्या करेगी। इसके बाद हमारी दूसरी घटना हुई, 300 मीटर की केबल जो थी उसको काट लिए। इसके बाद एक और घटना हुई, 4-5 खंभे लगे थे उसको भी उखाड़ लिए, बल्ली लगी थी। फिर जो है 1 मंडा करीब हमारा कच्चा धान काट लिए। तो अब पिताजी से हम कहें कि ऐसा करिए कि आप किसी को नामजद दे दीजिए 2-4 लोगों को। पिताजी देखिए हमारे स्वभाव के दूसरे थे, वो कह रहे थे कि यार छोड़ो, जो साले उसको वही अच्छा लग रहा है तो करने दो। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि वो इस स्तर तक आ जाएंगे, नहीं तो हम इस पे सख्ती बरतते। अच्छा, कल यह भी पता चला कि आपके यहाँ जो हमलावर थे वो पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर भी आए थे, घर पे भी आपके अटैक करने आए थे, जैसे महिलाएं बता रही हैं, जो कल बता रही थी वो लोग। अब ऐसी तो हमारे संज्ञान में मामला नहीं था कि यहाँ तक कोई आया था। तो अब आप लोग क्या मतलब चाहते हैं? अरे हमारे साथ इतना बड़ी घटना घटी तो हम क्या चाहेंगे बताइए। हम गाना बजाना तो चाहेंगे नहीं, हम तो चाहेंगे कि हमको न्याय मिले। प्रशासन जो हमको आशा दे रही, जो उम्मीद दे रही है कि नहीं हम 3 दिन के अंदर जो है खुलासा कर देंगे, लेकिन एक दिन बीत गया। यानी एसपी साहब से बात हुई थी? एसपी साहब से हमारी बात हुई थी, एसओ साहब से, दिल्ली में ही थे। तो हमारे वो नेताजी, क्या नाम है, शैलेश नेताजी से हमारी बात हुई तो वो डायरेक्ट उनसे बात कराए। तो हमसे वो कह रहे थे, हमको आश्वासन दे रहे थे कि आप परेशान ना होइए, हम लोग एकदम लगे हैं, इसका खुलासा कर देंगे, खुलासा करके रहेंगे। आप जितना हमसे आशा कर रहे हैं उतना ही आशा ये जो हमारे नेता लोग हैं इनसे भी करिए। अच्छा, महिलाएं कल कह रही थी कि एक गांव से और दूसरे गांव, यानी आप ही के गांव से और दूसरे गांव से जो है कि कुछ था, और अभी नाम हम लोग नहीं बताएंगे कि कौन था, क्या झगड़ा था, उसके मामले में हमारे पिताजी को टार्चर ये करते थे। देख भैया आगे रहना, भैया चला, कैसे झगड़ा भइल है? अब हमन ना बतावल जाइए। अब कितना दिन का झगड़ा? झगड़ा बतावा हो,
साल 2 साल का झगड़ा रहल है। हाँ, कैसे? भैया गाँव के आदमी से रहल है, ठीक। आ गाँव के आदमी से रहल है, उ जब से अपने में झगड़ा कैलस हमारी घर से तनको ना छुआई रहले। आ परतनी से हमार बाप चलाक रहना, कहीं के बोला देत रहला, समझा देत रहना, सो तब से हमारी बाप के एकदम उवार कर देना, सो एक उवार कहना सो तो मोटर छोड़ लेना सो। फिर अभी 5 मंडा धान काट के कच्चे सुता देना सो। कि भाई इस घटना को हम कैसे कह सकते हैं, हमारे बगल के मान लो ये गांव है, तो अब आदमी शक के दायरे में है, कह तो नहीं सकता है। जिसे आप आए हो तो आपका तो हम नाम लेंगे, मीडिया लोग आए थे, लेकिन फिलहाल हम उनका कैसे कहें। ये तो अब काम जो है, मान लीजिए घटना हमारे यहाँ घट रही है, तो इर्द गिर्द के लोगों का देखना, उनको समझना, उनको पकड़ना, चाहे उनको पूछताछ करना, तो प्रशासन का काम है। क्योंकि अगर मान लो धान काटने, चाहे मोटर खोलने और चाहे और जो भी काम करने जाएगा, तो 2-4 कोस दूर का लोग नहीं जाएंगे। धान काटने अगर कच्चा जा रहे हैं तो वो नहीं जाएंगे। आप भी इस बात को सोच सकते हैं कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत दूर के लोग नहीं करेंगे, तो ये प्रशासन का काम है पूछना। कि हाँ, पूछना कि आप देखो कि करीब में कौन लोग कैसे हैं, क्या है, उसको आप समझें। ठीक, चलिए, और कुछ लोग आए हैं, आप गांव के, चलिए उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप प्रधान जी हैं? पूर्व प्रधान रहे। अच्छा, पूर्व प्रधान जी हैं। क्या कहेंगे? आप तो गांव को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या कहेंगे? हम यही चाहेंगे कि न्याय मिले हम लोगों को। गुरुजी बहुत अच्छे थे, हमारे परिवार से बहुत उनका अच्छा संबंध था। हम हमेशा यही चाह रहे हैं कि किसी तरह न्याय मिले। हम लोग जानना चाह रहे हैं कि वो कौन है, बस। अच्छा, इनका स्वभाव कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, आप लोग गांव के हैं, कभी कभी लोग अपने परिवार से छुपाकर गांव के लोग जो बड़ा करीबी होते हैं उनको बता देते हैं कि मतलब हमारे साथ ये होने वाला है या हो रहा है। ये तो जो 4 घटना घटी है तो हम लोग भी जान रहे हैं भाई, मगर इसमें इतना नहीं था ना, हम लोग इतना नहीं सोचे थे कि मामला इतना दूर तक चला जाएगा, हत्या तक पहुंच जाएगा। इसलिए हम लोग नॉर्मली उसको डील कर रहे थे। FIR भी एक बार तहरीर भी दिया गया था, बस। देखिए, कुछ महिलाएं हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ है। अच्छा, क्या कहेंगे? सर, उनसे किसी गांव के किसी लोग से दुश्मनी नहीं थी। वो ऐसा व्यक्ति थे। हम सर 2 दफे हाई स्कूल फेल हो गए। हमारे पीठ पर आते बोले कि आप प्लस मत हो, चलो हमारे स्कूल से फार्म भरो। हम उनके कहने पर उनके स्कूल से फार्म भरा, पास भी हो गया। सर कहे कि मिठाई खिलाओ, हम हंस दिए, कहे चलो कोई बात नहीं है। उनसे हमारा रिश्ता भी था पुराना, हमारे मामा का सारा लगते थे। लेकिन अब ऐसा घटना कोई कर दिया है तो प्रशासन से उम्मीद हम रखते हैं कि इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश करे। हाँ सर। देखिए, आप उनकी लड़की हैं। अच्छा, तो का योगी आदित्यनाथ जी से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग का कहल चाहते हैं? ये कहते हैं भैया कि तुम लोग पता लगा लो जल्दी, जैसे हमारे बाबू के ले हम सोई से पता लगा लो। हम उनका जानल चाहते हैं जा कि कौन आदमी ऐसा काम करत है भैया। हाँ, ये पता लगा लोगन खाली। अच्छा, आप बड़ हैं? हाँ, हम बड़ हैं। हमारे बाप ऐसा सीधा साधा आदमी कि कौन आदमी ऐसा काम कैलस। हमन ये चाहते हैं जा कि खुला मैदान वो आदमी की जान जाए जा भैया, बस ये चाहते हैं जा भैया। इतने हमन के मिनती बा भैया। हाँ, वो आदमी के हमन जानना चाहते हैं। तो भैया उसका लड़का है, आगे चल के इसी तरह करेंगे तो हमारे भैया कैसे रहेंगे भैया, बताइए। इसका पता जल्दी लगा लो भैया। देखिए, इनका कहना है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे और भी भाई हैं 2 लोग, और हमारे पिताजी का इस तरीके से हो गया तो ये लोग 2 लोग भाई हैं, आखिरकार ये लोग कैसे रहेंगे समाज में, इनको भी डर बना रहता है। और ये लोग गांव के लोग ही हैं। क्या नाम है आपका? सर बबलू कुमार नाम है मेरा, बगुना के। क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत निंदनीय घटना है सर। ये बहुत सज्जन अध्यापक थे, हम लोग उनके मार्गदर्शक में काम करते थे, और जो हम लोग जयंती उनती मनाते थे, बड़ा चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे मास्टर, और उसमें ये वक्ता के रूप में काम करते थे मास्टर साहब। जैसे गांव के सारे बच्चों नौजवानों को सीख देने का काम करते थे। जो कल का घटना हुआ ऐसे सारा पूरा गांव सामा हुआ है इस चीज़ को लेकर के। सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? अब तो डर बना है, इनके जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं और परिवार के लोग।
सुरक्षा को लेकर के कल हमारे यहाँ सीओ साहब से बात हुई, एसओ साहब से वार्ता हुई। कप्तान साहब आश्वासन दिए हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर इसको पर्दाफाश कर दूंगा, घबराइए मत आप लोग। पूरा परिवार के साथ जैसे सांत्वना देने के लिए कप्तान साहब थाने में मिट्टी चले जाने के बाद भी घर भी आए, तो थाने भी मिला गया और आश्वासन दिए हैं। उसका हम लोग वेट कर रहे हैं। 2-3 दिन देख लेते हैं, फिर इसके बाद कप्तान साहब से बात किया जाएगा, सीओ साहब से बात किया जाएगा। देखिए ये रही चीज़ें। और आपको मैं बता दूं कि जो एसपी साहब हैं, एसपी साहब से गुहार है, निवेदन है कि कृपया करके यहाँ पे आप लोग एक सुरक्षा कम से कम लगाइए कि ताकि परिवार को भी लगे कि हमारे साथ प्रशासन खड़ी है। तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, आपका जो बुलडोजर गरज रहा था, ज़रूर इनके जो अपराधी हैं उन पर भी गरजे और उनका भी घर ढहा जाए और इस परिवार को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।